यार बाद में आओ सुन। शरणं शरणं गच्छामि। आज P3Y सेंटर इंदौर में पारिवारिक सुख शांति समृद्धि हेतु साप्ताहिक P3Y क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? जो भी ये क्लास अटेंड करेंगे उन्हें P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे कि उनका जो भी आज सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और जो भी उनके दुख का लेवल है वो कम होगा। सबसे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। डिग्री में PhD इन मैनेजमेंट, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 25 सितंबर 1986 है। मैं 36 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ, जिससे कि मुझे हर क्षेत्र में फायदा हुआ है। शैक्षणिक क्षेत्र, आर्थिक उन्नति, इच्छित संतान प्राप्ति, योग्य जीवन साथी, सुखी विवाहित जीवन, सभी क्षेत्रों में मुझे लाभ हुआ है। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं P3Y शक्ति की जानकारी अधिकतम परिवारों तक पहुंचाऊं, जिससे कि समाज में सभी सुखी हों। अब क्लास के प्रारंभ में करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। तो P3Y कर्ता कौन है? जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पत्र करते हैं, परम योग करते हैं। तो जो भी P3Y करता है, P3Y शक्ति का लाभ ले रहे हैं, हमें उन्हें पूजनीय मानना है। उनमें सिर्फ गुण दर्शन करने हैं। अगर कोई दोष दिख जाए तो उसे 3 बार कैंसिल 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 बोलकर ये सोचना है कि ये अवगुण हम में नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ P3Y कर्ताओं में गुण देखने हैं।
तो बोलेंगे परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से सहृदय हार्दिक स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग यह क्लास अटेंड कर रहे हैं, परम जी उनकी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी करें। तो हमें अपनी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी करने के लिए क्या करना है? तीव्र इच्छा रखनी है हमारे अंदर। ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मेरा ये काम बनना ही चाहिए, चाहे मुझे कितनी भी क्लास अटेंड करनी पड़े, कितना भी प्रचार करना पड़े, कितना भी परम जी मुखी बनना पड़े, कितनी भी गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़े, परम जी के आदेशों का पालन करना पड़े। जब हम यह तीव्र इच्छा रखेंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो करते हैं क्लास के आरंभ में परम जी का पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। जो भी ये क्लास अटेंड करें उनकी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी कीजिए। परम जी आप हैं प्रगट परब्रह्म स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परम हंस परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्यानंद, ईश परम जी की जय। तो जिस भी घर में इस प्रकार से परम जी के दिव्य गुण बोलकर सुबह शाम परम पूजन होता है, उस घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती है, सफलता जल्दी घर में आती है। अब करेंगे गुरु वंदना। तो जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए ये अति आवश्यक है कि हमारे जीवन में जीवित गुरु होना ही चाहिए, जो हमें हमारी उलझनों में, हम कहीं उलझ जाएं, हमें समझ में नहीं आए हमें क्या करना है, किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में हमें मार्गदर्शन दे सकें। तो जब हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जो हमसे बुद्धि में, ज्ञान में हमसे उच्च हों, तो हमें उनकी बात को पत्थर की लकीर की तरह मानना है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे P3Y टीचर सदगुरु डॉक्टर अजीत जी हैं, जो डिग्री में MBBS, MS, GGO लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, जिन्होंने परम जी के आदेशों के पालन से और P3Y शक्ति के प्रयोग से ये सारी डिग्रियां हासिल की और बहुत ही कम उम्र में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए। तो हम डॉक्टर अजीत जी का स्मरण करके और जीवन में हमने जिससे भी सीखा है उन सभी गुरुओं का स्मरण करके करते हैं गुरु वंदना। बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे विचार, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो वो थॉट्स कैसे पॉजिटिव बनेंगे, कैसे सकारात्मक बनेंगे? जब हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। तो हमारे गुरु डॉक्टर अजीत जी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं। P3Y गर्भ गीता, P3Y साहित्य संपुट, P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। तो ये तीनों पुस्तकें जो भी पढ़ेगा और इसमें जो भी लिखा हुआ है वो 60% से अधिक अमल में रखेगा, वो जीवन में जल्दी सफल हो जाएगा, जल्दी आगे बढ़ जाएगा। तो ये तीनों पुस्तकें हमें पढ़ते रहना है, 3 बार पढ़नी है और उसमें जो भी लिखा है 60% से अधिक अमल में रखना है। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा मन स्थिर रहे, शांत रहे, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए क्रिया का नाम है परम श्वास। तो परम श्वास कैसे करते हैं? रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हमें खुली या बंद रखनी है, वो स्थिति के अनुसार होगा। दांत आगे के बंद, होठ खुले हुए, मुंह से सांस खींचनी है। जब छाती में सांस भर जाए तो होठ बंद हो जाएंगे, दांत खुल जाएंगे, जीभ जहां जिस स्थिति में थी वैसी रहेगी, नाक से सांस खोल देना है। एक करके दिखाती हूँ, फिर हम 10 परम श्वास सांस में करेंगे। ये देखिए, ये हुई एक परम श्वास। अब करेंगे 10 परम श्वास। बोलेंगे 6वां, 7वां, 8वां वाक्य। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, मन को शांति दीजिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, आत्मविश्वास, एकाग्रता बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए, डर दूर कीजिए। डर दूर कीजिए। दस यानी बस। तो हमें 10 परम श्वास सुबह करनी है, 10 परम श्वास शाम को करनी है। इससे हमारा मन शांत रहेगा, हम सही निर्णय लेंगे। बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठे तो उन्हें परम श्वास कर कर ही बिठाना है। तो परम श्वास करने से क्या लाभ होते हैं? हमारा मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। जो हमें साइकोसोमेटिक रोग हैं जैसे बीपी, शुगर, एसिडिटी, बदन दर्द, सिर दर्द इत्यादि में हमें राहत मिलती है।
और हम चाहते हैं कि हमारा मन हर स्थिति में आनंद में रह जाए, कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, कितना भी खराब स्थिति आ जाए, झगड़ा झंझट कुछ भी हो या दुख हो, हर स्थिति में हमारा मन नियंत्रण में रहे, स्थिर रहे, विचलित ना हो। तो हमें दिन भर में 100 से अधिक परम श्वास करना चाहिए। अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद। तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, चाहे वो दवाई हो, जल हो, पानी, भोजन हो, कुछ भी चीज जो भी हम खा पी रहे हैं उसमें हम पी3 वाई शक्ति लेकर खाएंगे तो हमारे लिए वो अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक हो जाएगा। ऑरेंज लाइनें बात करो, हेलो, बोलो ना। इंदौर पी3 वाई सेंटर। पी3 वाई सेंटर इंदौर से पूजा बोल रही हूँ। वो डॉक्टर अजीत से पानी करवाना था, क्लास चल रही है। जी हाँ, ऑनलाइन। हाँ जी। फोटो पानी और प्रसाद के सामने दिखते हैं। देखिए, जी 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 जी। ओके 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 ओके। चरणम शरण गच्छामि। तो इस तरीके से अभी हमें पानी अर्पण करके दिया गया। तो ऐसे हम भोजन, पानी, दवाइयों में पी3 वाई शक्ति लेकर खाएंगे पिएंगे तो वो हमारे लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक लाभदायक बन जाएगा। डॉक्टर अजीत से बड़ी बीमारी में हम सप्ताह में 4 बार पानी अर्पण करके अगर पिएंगे तो उस बड़ी से बड़ी बीमारी में भी राहत मिलेगी। तो एक सप्ताह में 1 बार पानी अर्पण करवाना, फिर अगले सप्ताह में अगली बार। इस तरीके से 4 पानी पीने से बड़ी बीमारी में भी राहत मिलती है। उस पानी की भेंट होती है 100 रुपया, जो आपकी इच्छा हो। अन्य दिनों में, सामान्य दिनों में हम ये लाल स्टिकर का पानी अर्पण कर पी सकते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा मन के विकार दोष दूर होंगे। अब जो माताएं बहनें हैं उनके लिए भोजन अर्पण विधि। तो जो माताएं बहनें वो किचन में जब भी जाती हैं, रसोई में जाती हैं, तो सबसे पहले परम जी को नमस्कार कर मांग लें कि रसोई अच्छी बने, स्वादिष्ट बने, स्वास्थ्यवर्धक बने। जो भी उनकी इच्छा हो वो मांग लें। रसोई जो भी बने भोजन वो कम ना पड़े, ठीक है। उसके बाद 3 नाद करके गैस ऑन करें। गैस ऑन करने के बाद नाद नहीं करना है, पहले नाद कर लें, परम नाद कर लें, फिर गैस ऑन करें और फिर पूरा भोजन चढ़म शड़म गच्छामि बोलते हुए बनाएं। जब भोजन बन जाए तो पहले पूरा भोजन परम जी को अर्पण करें, फिर खुद खाएं और सबको खिलाएं। तो इस तरीके से माताएं भोजन विधि का इस्तेमाल करती हैं, प्रयोग करती हैं घर में, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, मेल जोल बढ़ता है, लड़ाई झगड़े मनमुटाव कम होते हैं, रिद्धि सिद्धि बढ़ती है, सफलता जल्दी आती है। अब आने वाली क्लासेस के आप सभी को निमंत्रण। अगले रविवार को 2022 नवंबर 20 को शाम 5 बजे पी3 वाई सेंटर इंदौर में साप्ताहिक पी3 वाई क्लास होगी। तो आप सभी को निमंत्रण है कि आप ये क्लास अटेंड कीजिए
और लाभ लीजिए। हर गुरुवार को इनकम वृद्धि क्लास होती है सुबह 7 बजे, जिसमें डॉक्टर अजीत जी इनकम बढ़ाने के लिए टिप्स देते हैं, तो वो क्लास जरूर से अटेंड कीजिए जिनको पैसे में आगे बढ़ना है। परम जी का वचन है, मनी इज नेक्स्ट टू दी गॉड। तो जो P3Y करता है, जो बात मानता है, वो पैसे में आगे होना ही चाहिए। तो उसके लिए हमें जो डॉक्टर अजीत सिखाते हैं गुरुवार की 7 बजे की सुबह की क्लास में यूट्यूब चैनल P3Y THF पर, वो करना पड़ेगा। तो हर गुरुवार को सुबह 7 बजे अटेंड कीजिए इनकम वृद्धि क्लास। 20 नवंबर को है उमरगांव यात्रा। उमरगांव में परम जी ने कुंभ शक्ति रखी है। जो भी वहां पर यात्रा करते हैं 3 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर उनकी कोई ना कोई बड़ी इच्छा पूरी हो ही जाती है। तो सबसे बड़ी यात्रा उमरगाम यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा उमरगाम यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा उमरगाम यात्रा। तो हमें भक्ति मास में उमरगांव यात्रा करना है, और जो हर माह की उमरगांव यात्रा क्लास होती है वो ऑनलाइन या वहां जाकर यथासंभव अटेंड करना ही है। और सुबह शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल P3Y THF पर हमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता रहना है, जिसमें डॉक्टर अजीत हमें पानी अर्पण करके देते हैं, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा मन अच्छा बना रहता है। अब करेंगे परम योग। तो हमारी इच्छा जल्दी पूरी हो, बुद्धि का विकास हो, व्यसन से मुक्ति मिले, उसके लिए परम जी ने हमें दिव्य परम योग दिया है, जो हमें दिन भर में 5 बार करना है। तो कैसे करना है? रीढ़ की हड्डी सीधी, जैसे परम श्वास में रहती है वैसे रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें बंद रहेगी, ध्यान लगाएंगे परम जी पर। वैसे ही मुंह से सांस खींचनी है, छाती में सांस भर जाए, नाक से छोड़नी है। बस इसमें जब नाक से सांस छोड़ेंगे तो नाद करते हुए सांस छोड़नी है, जैसे भंवरा गुंजन करता है। एक कर कर बताती हूँ, फिर सब साथ में करेंगे। ये हुआ एक नाद। अब करेंगे 3 परम नाद, बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, हमारी इच्छा सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, बुद्धि का विकास कीजिए, बुद्धि का विकास तो बैठिए अभी। हमारी इच्छाएं जल्दी पूर्ण कीजिए, हमारी इच्छाएं जल्दी पूर्ण कीजिए। 3 परम नाद। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मान लीजिए। तो ऐसे हमें दिन भर में 5 बार परम योग करना है। कब कब करना है? सबसे पहले सुबह 7 बजे सफल दिन के लिए परम योग करना है। फिर जब भी हम बिस्तर से उठते हैं तब परम योग करना है। सुबह नहा धोकर ऑफिस जाने से पहले, औरतें रसोई शुरू करने से पहले परम योग। फिर 12 बजे करना है हमें चौथा स्वास्थ्य परम योग,
जिससे कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर शाम को 7 बजे हमें करना है समृद्धि परम योग, जिससे कि घर में सुख शांति पैसा बढ़े। फिर रात को सोते वक्त करना है हमें बिस्तर में सुखद नींद के लिए परम योग। तो इस तरह से परम योग करने से हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, मन शांत रहता है। तो कुछ भी याद ना रहे अगर, तो 3 परम योग तो करने ही है। सुबह उठते ही बिस्तर में, दूसरा कोई भी काम शुरू करने से पहले सफलता के लिए, और तीसरा रात को सोते वक्त। अब जो P3Y विद्या है वो ठीक से सीख लीजिए और जो कुछ सिखाया जाए वो कीजिए, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान है। आप करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। तो P3 में P1 है परम जी। परम जी यहाँ मूर्ति में आप साक्षात देख सकते हैं। जो गुड लक कार्ड मिला है आप लोगों को, उसमें परम जी निराकार रूप में है। इस पूरे वातावरण में परम जी निराकार रूप में व्याप्त हैं। परम जी को हमें परम जी ही बुलाना है, भगवान, गुरु, देवी, देवता इत्यादि नहीं बुलाना है। परम जी का नाम परम जी ही है। परम जी की फोटो के ब्लर हो गया, ब्लर हो गया। लाइट तो चल रहा है ना। परम जी के जो फोटो के दर्शन हैं, उसकी पात्रता है कि आपकी 3 इच्छाएं P3Y शक्ति से पूरी हुई हो, या 3 लोगों का आपने निमंत्रण दिया हो, GLPC कार्ड दिया हो, 3 आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी हो। तो परम जी सभी के लिए हैं, सारी मानव जाति के लिए हैं। जाति और धर्म से P3Y शक्ति का कोई संबंध नहीं है। हर जाति और धर्म का व्यक्ति P3Y शक्ति से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। सिर्फ एक व्यक्ति की परम जी इच्छा नहीं पूरी करते हैं, किसकी? आलसी की। परम जी ने कहा है कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हमें अपनी मेहनत के साथ P3Y शक्ति को जोड़ देना है, तो हम जल्दी सफल हो जाएंगे। परम जी कोई भी गलत इच्छा पूरी नहीं करते हैं। जो इच्छा आपके अनुकूल, लाभ में, हित में होगी, जो सही इच्छा होगी वही पूरी होगी। जो गलत इच्छा होगी वो पूरी नहीं होगी। अब दूसरा P है पप्र। तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं के निवारण के लिए परम जी ने हमें 11 वाक्य दिए, जो कि आपके GLPC के दूसरे पेज पर लिखे हैं। यही 11 वाक्य हैं इच्छा पूरक संकट मोचन। तो किसी भी समस्या को दूर करने के लिए इन 11 वाक्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसी भी शुभ इच्छा को पूरा करने के लिए इन 11 वाक्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी करेंगे एक साप्ताहिक पत्र, जिससे हमें समझ में आएगा कि कैसे इन 11 वाक्यों का प्रयोग करना है। और इच्छा पत्र कराऊंगी तो आप अपनी एक पर्सनल इच्छा मांग लीजिएगा। उनको बोलेंगे साथ में। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस साप्ताहिक पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। परम जी, आने वाले सप्ताह को मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अधिक लाभदायी बना दीजिए। मेरी बुद्धि का विकास कीजिए, जिससे कि मैं सही निर्णय लूं, ऐसे निर्णय लूं जिससे मैं पैसे में आगे बढ़ूं। जो भी कर्जा है वो कम खत्म करवाइए। घर वालों को मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम आय से खर्चा कम करें,
धन संग्रह अधिक करें। परिवार में सुख शांति मेलजोल बढ़ाइए। सभी परिवार के लोग एक दूसरे की बात माने समझे। अधिक मनमुटाव लड़ाई झगड़े कम से कम हो। परिवार में सुख शांति बढ़ाइए। मेरी इच्छाएं इस सप्ताह में पूरी कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मनी मन आप पैसा बोल दीजिए, 5-10 रुपया, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति हो उसके अनुसार। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 व्यक्तियों को अगले सप्ताह 20 नवंबर को P3Y सेंटर इंदौर में क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। ये हुआ साप्ताहिक पत्र। अब इसी तरह हम अपनी पर्सनल इच्छा भी परम जी से मांग सकते हैं। तो ये 1 से 11 वाक्य बुलाऊंगी, अब इच्छा मांगिएगा। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस शिक्षा पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। मेरी यह इच्छा जल्दी पूर्ण कीजिए। सिर झुकाइए, हाथ बंद कीजिए, शांति से इच्छा मांगिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, इच्छा के अनुसार पैसा बोल दीजिए मनी मन। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। 5 व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में साप्ताहिक P3Y क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। तो ये हुआ इच्छा पत्र। तो इस तरीके से हम किसी भी शुभ इच्छा को पूरा करने के लिए 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जो 1 से 8 वाक्य हैं वो जैसे लिखे हैं वैसे ही बोलने हैं, उनमें कोई भाषा का परिवर्तन नहीं करना है। 9वें में अपनी इच्छा बोलनी है, 10वें में अपनी इच्छा के और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा बोलना है, और 11वें में अपनी इच्छा और पैसे के अनुसार परम जी को समय देना है प्रचार के रूप में। तो ये विद्या जिसके पास पैसा कम है या जो कंजूस है उसके लिए भी है। 10वें में आप 1 लीटर पानी या 1 फूल भी परम जी को चढ़ाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बस 11वें में आपको प्रचार ज्यादा बोलना पड़ेगा। अब जो भी हम इच्छा पत्र में मांगते हैं वो हमें इस पत्र हिसाब डायरी में लिख देना है। तो जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा, वो प्रामाणिक है, क्योंकि हमें हमेशा प्रामाणिक रहना है। तो हमारे पास जब लिखा रहेगा तो हमें पता रहेगा कि हमने इतनी इस इच्छा ये मांगी थी, इच्छा इसके लिए इतना पकर में पैसा बोला था, पकर में प्रचार बोला था, हमने ये परम जी को वचन दिया था। तो जो भी इच्छा है वो हमें लिख लेनी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई। अब जब हमारा काम बन जाए तो हमें प्रामाणिक रहना है। तो जब भी हमारा काम हो जाता है तो हमें 3 चीजें परम जी को देनी है। क्या? सबसे पहले प्रचार।
तो जो भी हमने परम जी को समय प्रॉमिस किया है वो हमें तुरंत ही चुका देना है। फिर दूसरा पैसा, जो भी हमने पैसा प्रॉमिस किया है वो भी हमें जल्द ही चुका देना है, जिससे हमारी अगली इच्छा पूरी होने में समय ना लगे। और तीसरा है नम्रता। तो हमारी जब भी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें परम जी के आगे नम्र रहना है, बोलना है थैंक योर होलीनेस परम जी, आपने मेरा ये काम बना दिया। और लोगों को बताना है, अपना अनुभव कहना है कि P3Y शक्ति से मेरा ये काम बन गया। तीसरा P है परम योग। तो परम योग में आते हैं परम श्वास और परम नाद, जो कि हमने शुरू में ही क्लास में किए। तो ये जो P3Y है बहुत ही सिंपल और सरल वैज्ञानिक तरीका है। किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति इस तरीके से लाभ लेकर जीवन में जल्दी आगे बढ़ सकता है। आपको P3Y करने के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप अपने भगवान, धर्म, गुरु, इष्ट, रीति रिवाज, पूजा पद्धति इत्यादि को मानते हुए P3Y शक्ति का लाभ लेकर जीवन में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो नित्य हमें P3Y में क्या करना है, कैसे हमें शक्ति खींचनी है, वो इस साहित्य संपुट में दिया हुआ है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वैसे ही हमें रोज दिनचर्या में भी P3Y शक्ति की आवश्यकता है। तो इसमें साहित्य संपुट पुस्तक में सब कुछ दिया हुआ है। जिनको भी पुस्तक चाहिए वो P3Y सेंटर इंदौर विजयनगर से ले सकते हैं। अब अनुभव, तो किसी को अपने अनुभव कहने हैं? मेरा आज का अनुभव है। नाम तो बताओ। मेरा नाम अनुपम है। मेरा नाम अनुपम आशीष है। 5 सालों से मैं 5 सालों से P3Y का नाम ले रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि मैं अमरूद को लेने गया था, तो दीवार चढ़नी थी तो वो बहुत ऊंची थी। तो फिर मैंने परम जी से बोला मैं दीवार चढ़ जाऊं, दीवार चढ़ जाऊँ, तो मैं चढ़ गया गिरूं और ना। जो सीढ़ी थी ना वो कांप रही थी, तो मैंने परम जी बोला तो सीढ़ी मैं चढ़ गया। थैंक यू और परम जी। चढ़ के उधर गए ना, मैं क्या बोलते थे इधर से आगे चला जाता है और चढ़ के ले आता। तो ये बच्चे ने अपना बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाया कि आज P3Y सेंटर क्लास में वो अमरूद रखना चाहता था परम जी के लिए। तो उसने ऊपर वो कैसे दीवार चढ़े उसको लेके उसने सुनाया कि मैंने परम जी से बोला कि मैं दीवार चढ़ जाऊं, मैं गिरूं ना, मुझे लगे ना। और परम जी बोलकर वो चढ़ा। 2 अमरूद भी जो आप देख रहे प्रसाद में रखे वो वही लेकर आया। तो परम जी हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, बस वो गलत इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो जो कुछ क्लास में आज सिखाया वो करते रहिए नियमित, तो ही लाभ होगा। तो क्लास का सारांश है कि पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं। पप्र पानी पीने से रोग निवारण होता है। पप्र विभूति पहनने से, ये पप्र विभूति है, ये पहनने से दोष दूर होते हैं। और परम योग करने से मानसिक शांति मिलती है। करते हैं विश्व समाज की प्रार्थना। बोलेंगे परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। जिस प्रकार इस क्लास के माध्यम से हमें P3Y शक्ति मिली, उसी प्रकार सभी लोगों को P3Y शक्ति मिलती रहे। ऐसा कीजिए। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम न मम परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि।
5 बजे। डॉक्टर अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है, डॉक्टर अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है। बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है और शक्ति परम जी की है। चरणम शरणम गच्छामि।